हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले कनाडा के अंदर ये चंद लोग खालिस्तानी ये पन्नू जैसे हम इनके खिलाफ। तो वही टकैत हैं जिसने कहा था इंडिया गेट आएंगे और जहां फसल बगोएंगे। तेरी ऐसी की तैसी टकैत, तू फिर पुरानी हरकतों तो तू भारतीय है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज देश में किसान आंदोलन आबो हवा में बहने लगी है, क्योंकि किसान आंदोलन अब आक्रामक रूप लेने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में कूच करने की बात करते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देकर गए हैं, लेकिन आज जय जवान जय किसान ना रहकर जय जवान वर्सेस जय किसान नजर आ रहा है। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और आज के हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे साथ जुड़े हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इन्हें जिंदा शहीद भी कहा जाता है। इन्होंने देश के आतंकवादी के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी है। इन पे कई बार आतंकी हमले भी हो चुके हैं और इन्हें अब जेट सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। हमारे साथ MS बिट्टा जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। गुरवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकवादी की मैं बात करूंगी, जो कनाडा में बैठ के ये किसानों को कह रहे हैं कि हम तुम्हें सारी रिसोर्सेज भेज रहे हैं, तुम दिल्ली कूच करो, इस पर क्या कहेंगे आप? तो फिर क्या कहेंगे? अब मैं बताओ, सिख भाई क्यों चुप रहे? सिख भाई क्यों चुप? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि भारत हमारा नहीं है? हमारे गुरु को। तो फिर सवालों का जवाब है मेरा हिंदुस्तान के लोगों को, सिख भाइयों को। जिसने गाली देनी दो, जिसने गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करने करो, पर याद रखो ये लोग चंद लोग, इन चंद लोगों की गलतियों से 84 के दंगे हुए। ये चंद लोग, इन्होंने उस वक्त भी आंदोलन के अंदर हमारी कौम को बदनाम किया था, आज भी हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा, जो ये कहना कि सारे तो ऐसे नहीं है, चुप रहना भी गुनाह है। बस फेसबुकों के अंदर, ट्विटर के अंदर इतना लिखना शुरू कर दो, हिंदू सिख तो रोटी बेटी का रिश्ता है, हिंदू सिख तो 9 मास का रिश्ता है, हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू जैसे लोगों के खिलाफ हैं, हम भारतीय हैं, हमारे गुरुओं ने इस भारत के लिए कुर्बानी दी थी, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए। सीधी सी बात है। सारी बातों का जवाब, अगर ये जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप सोच लो, फिर हम पे तो फिर शक होगा। जिसने जो कहना कहे, कड़वी और सच्ची बातें। अगर सिख समाज पंजाब से छोड़ के बाहर का नहीं सड़क पे निकला, ना सड़क पे निकले, गुरुद्वारा साहब के अंदर सिर झुका के इतना फिर बार बार कहूँ कह दे, हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले कनाडा के अंदर ये चंद लोग खालिस्तानी ये पन्नू जैसे, हम इनके खिलाफ हैं, हम भारतीय हैं। हमारे गुरुओं ने बस 4 शब्द अगर कहने में हमको तकलीफ है। गुरुद्वारा अरदास किस लिए अरदास होती ना? अरदास होती सबकी, हमारी पूरा मानवता मजबूत रहे, हमारी मानवता बची रहे, किसी का कत्ल ना हो। यही गुरु महाराज सिखाते हैं ना, मानस की जात सब एक ही पहचान को। तो हमने आदर्शों पे 4 लफ्ज़ अगर हम नहीं बोलते, हमें बोलने के लिए भी आपके तरले मारने पड़े, बोलो जी, तो ऐसा कोई मत बोले। दिल से बोलना बोलो कि ये लोग रोज़ इनके रोज़ खालिस्तान के भाषणों से, खालिस्तान के नारों से, रोज़ कृपाने निकाल करके बॉर्डरों के ऊपर बाहर हमारे सिख लोगों के लिए ये खतरा बन रहे हैं, हमारे व्यापार पे खतरा बन रहे हैं, तो हम इनके खिलाफ हैं। बस ये मत कहें कि हम किसानों के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। पर देश को तोड़ने वाले अगर नहीं बोलते तो फिर मैं भी उसमें गुनाहगार हूँ, मैं भी उसमें पापी हूँ। मुझे भी कह सकते हैं कि मैं भी देश के साथ धोखा कर रहा हूँ। मैं तो सीधी बात कहूँगा, जिसने जो कहना गंद बोलना बोले, मैं चैलेंज करके कहता हूँ। पर पहले भारत, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, ये मेरा यही कहना है। राकेश टिकैत जिन्होंने ये कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं मानेंगे अभी सत्ता में बैठे लोग, यानी बीजेपी के लोग, हमारे प्रधानमंत्री, तो हम जब वो वोट मांगने आएंगे तो हम उनको अपने गांव में कदम नहीं रखने देंगे। नहीं, मेरी बात सुनो जी। टिकैत को आगे भी चैलेंज किया था, आप भी करता हूँ। वोट किसको देना है ये लोग देखे, बीजेपी को देना है या किसको देना। मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं तो सबको कहता हूँ प्रथम राष्ट्र को वोट दे दो, है ना, जो मातृभूमि की रक्षा करे, जो सीमाओं की रक्षा करे, जवानों की रक्षा करे, आतंकवाद को रोके, धर्म का निर्माण करे, राम जन्मभूमि का 500 साल का खूनी इतिहास, ना दंगे ना फसाद ना गोली, उनको दे दे। ये उनका, मैं नहीं कहता किसी को वोट दो। पर राकेश टिकैत, तू वही टकैत हैं
जिसने कहा था इंडिया गेट आएंगे और जहां फसल बगोएंगे, तेरी ऐसी की तैसी टकैत, तू फिर पुरानी हरकतों तो तू भारतीय है ही नहीं। तू नेतागिरी करता है, तू ड्रामा करता है। याद रख टकैत, ये आज का भारत है। याद रख, ये आज का भारत है। तेरी 4 सीटें नहीं मिलेंगी, 5 नहीं मिलेंगी, 10 नहीं मिलेंगी। तू 4 बार ऐसे ही कह दो, बस 4 बार ऐसे कह दो कि हम घुसने नहीं देंगे। ये मैं टकैत तुम्हें गारंटी से कहता हूँ, 50 सीटें बढ़ेंगी जिनके खिलाफ कहोगे। जब मैं गारंटी से कसम खा के गुरु महाराज की कहता हूँ। अरे दुनिया काम देख रही है, दुनिया चंद्रमा पे तिरंगा झंडा झूलते हुए देख रही है। दुनिया कहती है, पूरी दुनिया में बैठा सच्चा भारतीय, अरे राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। अरे हमारे जवानों के रोज हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में खून से लिपटी बॉडी आती थी। बच्चे देखते थे, माँ देखती थी, पिता देखता था, पत्नी देखती थी, माँ बाप देखते थे। आज हमारा देश के अंदर आतंकवाद समाप्त, राम जन्मभूमि का निर्माण, तिरंगा झंडा चंद्रमा पे, और 370 धारा हटी और कॉरिडोर खुला गुरु नानक देव जी महाराज का। हमारा तो भारत आज विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। तू कहाँ भारत की बात कर रहा है? कितनी सीटें काट लेगा? मैं पूछना चाहिए, कितनी सीटें काट लेगा तू? कितनी काट लेगा? 4, 5, 6, 10, 50 ज़्यादा मिलेंगी। मैं नहीं कहता वोट किसको डालो, मैं गारंटी से कहता हूँ। लोग प्रथम राष्ट्र को मानते हैं। आज लोग जाग चुके हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज लोग काम देखते हैं। क्या लोग नहीं देखते कि जब सरोजनी नगर के अंदर दिवाली के दिनों में माँ बाप बच्चों के लिए खिलौने और मिठाई लेने जाते थे, बम्बों से उड़ जाते थे, बच्चों के सामने माँ बाप की डेड बॉडी आती थी, जो खिलौने टूटे हुए थे वो पड़े रहते थे। क्या वो दिन भूल गए जब कोई माँ कहती थी मेरी बेटी मेरा बेटा घर से निकला, पति निकला, शाम को वापस आएगा या नहीं आएगा, और बॉम्बे की ट्रेनों में ब्लास्ट में मर जाएगा? फिक्र होता था। क्या वो लोग भूल जाएंगे? क्या लोग उस चीज़ को याद करते हैं? लोग आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का निर्माण देखते हैं। कहाँ बद्रीनाथ, कहाँ केदारनाथ, और बीच में सिख समाज का हेमकुंड साहब। यहाँ ट्रेन कार चला दी पीएम हाउस ने। उसने ये तो नहीं कहा ये बद्रीनाथ हिंदू का है, ये केदारनाथ हिंदू समूह कहता है ये सिख, ये भी मेरा धर्म है, ये भी बीच में निकलेगी। क्या बात कर रहे हो? लोग आज काम देख रहे हैं। आप पूरी सड़कों का निर्माण देखो। मैं नहीं कहता किसको वोट दो ना दो, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, पर टकैत की बातों का सारा मैं जवाब देना चाहता हूँ। किन छोटी बातों में पड़ गए यार? क्या आपको कोई लेना देना नहीं कि तिरंगा झंडे का चंद्रमा पे लहराया गया? क्या आपको कोई खुशी नहीं? क्या आपको खुशी कोई नहीं? क्या आप राम जी को टकैत साहब नहीं मानते? राम जन्मभूमि का वो निर्माण हुआ, ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, ना बम चला। बोलो जय श्री राम कर दिया। राम सेतु तोड़ने लगे थे आज से कई साल पहले। जो चिदम्बरम जैसे जालिम लोग कहते राम सेतु ही नहीं, तमिलनाडु के अंदर कहता राम सेतु नहीं टूटेगा, नहीं तो राम सेतु भी टूट जाएगा। आज इतना कुछ हुआ। आपको अपने स्वार्थ है। अगर आप राम के नहीं, अगर आप भगवान के नहीं, तो टकैत साहब आप किसानों के भी नहीं। मुझे पूछो, मैं तो कहता मेरा भगवान, मेरा पहले भारत, फिर बिट्टा है। बिट्टा बुट्टा क्या, ऐसे कई मिट्टी में बिट्टे बुट्टे घूमते रहते। इस मिट्टी में कई रुल गए बिट्टे, कई आए कई चले गए। पहले भारत, पहले धर्म।